हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बोर्ड का क्लास जो है डिस्कस करेंगे और आज से हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट होगा। हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को 4 लेक्चर तक जो है ना वो पढ़ना था। वहाँ के बाद आपका पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी और जो बोर्ड लेवल का बुक बन जाएगा। और 12th का जो कैलकुलस है वो कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है, लेकिन कंटिन्यूटी को समझने के लिए थोड़ा बहुत लिमिट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं और लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत डेप्थ में 12th में मतलब बोर्ड लेवल में लिमिट नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी से 12th का जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लिमिट आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जेई लेवल में लिमिट हम बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, वहाँ पे 4-5 लेक्चर लिमिट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में जिसको पढ़ना होगा तो वहाँ से भी पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन हम एक लेक्चर में ही बोर्ड लेवल में लिमिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिमिट, व्हाट इज लिमिट? देखो क्या होता है लिमिट। जैसे कोई फंक्शन है, मान लो कि कोई ये कोई ग्राफ है। ठीक है, ये y=fx है। अगर इस ग्राफ में यहाँ पर होल है, मान लो a के सामने सामने होल है, इस ग्राफ में, तो a के सामने सामने ये fa होगा या l मान लो। ठीक है, fa तो अनडिफाइंड होगा। हियर f of a is not defined. f of a is not defined, but limit x tends to a f x is equal to l. x tends to a का मतलब होता है a से थोड़ा बड़ा और थोड़ा कम, a प्लस और a माइनस। ठीक है, एग्जैक्ट a नहीं। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि x tends to a means x नॉट इक्वल टू a, दैट इज x इक्वल टू या तो a माइनस होगा या फिर a प्लस होगा। x टेंस टू a मीन्स x नॉट इक्वल टू a, दैट इज x इक्वल टू a माइनस और a प्लस, a माइनस और a प्लस। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x टेंस टू 5 लिखते हो, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब होगा x इक्वल टू या तो 5 प्लस होगा या फिर 5 माइनस होगा। जस्ट नियर अबाउट 5 से के आसपास का वैल्यू होता है इसका मतलब। ठीक है, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यू बार कहते हैं ना इसको। 5 चूंकि रेशनल है, तो हम बताए थे नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करते हैं किसी नंबर को, तो अगर रेशनल है तो उसके जस्ट बाद इरेशनल होगा, उसके बाद फिर रेशनल होगा, फिर इरेशनल, अल्टरनेट सीक्वेंस में रहता है। इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल एंड सो ऑन। ठीक है, वही अगर ऐसा रहेगा x टेंस टू मान लो √3, इसका मतलब होगा x नॉट इक्वल टू √3, मतलब x इक्वल टू या तो √3 माइनस होगा या फिर √3 प्लस होगा। अब √3 के जस्ट बाद और जस्ट पहले क्या होता है? रेशनल। रेशनल नंबर, और इसको Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक कंडीशन हो गया है ना। एग्जैक्ट a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन a के आसपास पर a से थोड़ा कम थोड़ा बड़ा पे वैल्यू मिल रहा है। तो लिमिट का मतलब वर्ड से स्पष्ट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी x टेंस टू a है तो इसका मतलब हो गया a के आसपास का वैल्यू, a के जस्ट बाद और जस्ट। जैसे मान लो x टेंस टू 100 है अगर, तो 100 होने का 2 कारण हो सकते हैं। या तो ज़्यादा था, घटते 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 100 हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब 1 2 3 से लेकर 100 जा रहा है, या 500 से नीचे आ रहा है 100 की तरफ। तो टेंस टू 100 का मतलब दोनों होता है, पीछे से भी और आगे से भी। दैट इज x टेंस टू 5 है तो ये 5 प्लस, यानी आगे से 6 था, 5.9 5.8 करते करते 5 तक पहुंचा। 5 माइनस मतलब 4 था, 4.1 4.2 4.3 अप टू 4.9 4.98, फिर इसी को 5 माइनस कहेंगे, जैसे मतलब 5 के जस्ट पहले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है।
जैसे कि एक एग्जांपल करवाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, या हम ऐसा लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a या x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे रूल से तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। अब चूंकि ये x टेंस टू 2 है तो इसका मतलब समझाए थे कि x नॉट इक्वल टू 2 होता है, तो ऊपर और नीचे इसको कट कर सकते हो, ठीक है। इसको रुको थोड़ा और अच्छा से हम इसको करा रहे हैं, ठीक है। इस पर एक और चीज़ बता रहे हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, यही क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। अगर हम यहाँ पर f2 निकालते हैं तो क्या होगा, 0 बाय 0, और ये डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड कर सकते, ठीक है ना। लेकिन इसी में अगर लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब जैसा कि हम पहले बताए थे कि टेंस टू 2 का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 2, यानी कि 2 से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद, तो हम इसको x माइनस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें जो बचा है उसमें 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया। ये चूंकि हम एग्जैक्ट 2 नहीं पुट कर रहे हैं इसमें, या तो 2 से थोड़ा अधिक पुट किए होंगे तो ये 4 प्लस देगा, या 2 से थोड़ा कम पुट करेंगे तो क्या देगा, 4 माइनस देगा। यानी ये 4 जो आया है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 4 के अप्रॉक्स है। तो लिमिट से जो भी वैल्यू निकल के आता है, उसका रिजल्ट निकल के आता है, वो सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो लिमिट वर्ड से ही स्पष्ट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसका ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ जानते ही हो तुम लोग, 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2। ये 2 पे जो है ना 4 के आसपास वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे होल दिखा देना, ठीक है। ऐसे ये कंप्लीट ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का है, लेकिन होल के साथ अगर बना देंगे तो यही ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2 का। समझ गया। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बनाना होता तो यहाँ पे होल नहीं दिखाते हैं बस, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज है कि जैसे मान लो कि होल अगर किसी ग्राफ में है, कोई ग्राफ अगर टूटा हुआ है तो उस होल का पोजीशन बिना लिमिट का हम नहीं बता सकते। मान लो कि कोई ग्राफ, यही ग्राफ है, यहाँ पर होल दिया हुआ, तो पूछेगा कि ये होल कहाँ पे है। अगर तुम लिखोगे इसको 2,4 तो गलत माना जाएगा, क्योंकि 2 रखोगे तो अनडिफाइंड आ रहा है, देख रहे हो ना। तो 2 पर 4 कहाँ मिल रहा है। तो जब तक हम लिमिट नहीं पढ़ेंगे तब तक इस होल का पोजीशन नहीं बता सकते। मतलब लिमिट से क्या होता है कि चूंकि 2 पर तो अनडिफाइंड आ गया है, तो 2 के आसपास पे क्या वैल्यू निकल रहा है वो निकल रहा है। 2 के आसपास x रखेंगे तो y का वैल्यू जो है 4 के आसपास मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो यानी किसी ग्राफ में कैसे ग्राफ ब्रेक कर रहा है, होल का क्या पोजीशन है, कहाँ पे उसका ग्राफ में होल बना है, अनडिफाइंड कहाँ पे हुआ है, या डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, सब चीज लिमिट से ही पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे, है ना, इसलिए इसको अच्छा से समझना तुम लोग। जैसे एग्जांपल एक देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मान लो 3x स्क्वायर माइनस 5 जब x बिलोंग्स टू रेशनल, और 7x प्लस 2 जब x बिलोंग्स टू इरेशनल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 2f(x),
लिमिट x टेंस टू √5 fx, लिमिट x टेंस टू -3 fx, लिमिट x टेंस टू पाई fx एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, अगर x टेंस टू 2 fx पूछा है तो इसमें चूंकि 2 क्या है, रेशनल नंबर, तो 2 रेशनल है तो रेशनल के लिए फंक्शन ये डिफाइंड, इसमें पुट कर देता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर -5, कितना होगा 3 इंटू 4 12 -5 7, बट ये गलत आंसर है। अभी अभी हम बताए थे कि टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 2, यानी कि 2 से जस्ट पहले और जस्ट बाद, तो इसमें क्या रखोगे, इरेशनल में रखोगे इसको। ठीक है, वो इरेशनल नंबर होता है। 2 तो रेशनल है लेकिन टेंस टू 2 इरेशनल है, इसलिए इसको पुट किस में करना चाहिए था, इरेशनल में, यानी 7 इंटू 2 + 2 मतलब कितना 14 + 2, ये 16 जो हो रहा है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो रहा है, क्योंकि हम डाले 2 नहीं है, 2 के आसपास डाले हैं, तो 2 के आसपास तो इरेशनल नंबर है ना। ये जो रिजल्ट है 16 प्लस और 16 माइनस है, ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। किसी नंबर के जस्ट बाद और जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है लिमिट में, तो इसीलिए लिख रहे हैं। अब x टेंस टू √5 है, तो √5 तो हमारा क्या है, इरेशनल, लेकिन टेंस टू √5 का मतलब होता है √5 के जस्ट बाद और जस्ट पहले। ठीक है ना, तो ये क्या देगा, रेशनल देगा, तो इसको रेशनल में पुट करना, 3 इंटू √5 का होल स्क्वायर -5 कितना होगा 15 - 5 10, -3 भी रेशनल है, तो टेंस टू -3 क्या हो जाएगा, इरेशनल, इसमें पुट करो 7 इंटू -3 + 2 -21 + 2 -19, x टेंस टू पाई fx, तो पाई इरेशनल है, तो टेंस टू पाई क्या हो जाएगा, रेशनल, 3π² -5। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लिमिट का। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट गलत बनाता है, जो बताए थे पहले ना x टेंस टू 2 रहता है तो लोग इसमें पुट कर देगा, यानी 7 आंसर ले आता है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जहां पर अनडिफाइंड होने का कोई चांस नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। जैसे कि मान लो अगर पूछेगा लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x² - 3x + 5, कोई बात नहीं, सीधे 2 पुट कर देना, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 5 कितना दिया, 4 + 5 9 - 6 3। ठीक है, ये आंसर है ना। तो पॉलिनोमियल वाला में कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि पॉलिनोमियल कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से मेनली कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट if left hand limit is equal to right hand limit is equal to वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू तो कंटिन्यूटी में करना है और ये फाइनाइट होना चाहिए। ये हम एडिशनल बात बताए हैं। ठीक है, लोग यहीं तक पढ़ता है लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो होना चाहिए लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दो वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल तभी कर सकते हैं, या कोई भी दो नंबर को इक्वल तभी कर सकते हैं जब दोनों फाइनाइट नंबर हो। अगर कोई एक नंबर इनफाइनाइट है होगा तो इक्वल कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है, इक्वलिटी वहां होल्ड नहीं करेगा फिर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है ये देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस, सामने सामने लिखना है इसको। ठीक है, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और ये फाइनाइट होना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। फाइनाइट वैल्यू होता है वो हम एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, लेकिन लोगों को इतना ही करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि भाई फाइनाइट आप कर रहे हो है तो फिर लिमिट का आंसर इन्फिनिटी जो कभी कभी आता है वो कैसे आता है।
क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कोई एक इन्फिनिटी आएगा जब भी तो आंसर इन्फिनिटी आ सकता है। इन्फिनिटी आंसर तभी होगा जब इसको कंपेयर करने वाला नहीं होगा, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को इक्वल करने वाला नहीं, मतलब वन साइडेड लिमिट होगा। यानी या तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा या सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, जब भी उसका आंसर इन्फिनिटी में आ सकता है, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी में। अगर दोनों साइड का लिमिट निकालना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तब आंसर हमेशा फाइनाइट आता है, कभी इनफाइनाइट नहीं आता। अभी एग्जांपल करवाएंगे आगे हम, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का ये भी एक तरीका है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है ना। बाकी ये फाइनाइट होगा, ये तो हम एडिशनल बात बताए थे, ठीक है ना। ये कैसे आता है और h क्या है यहां पर लिख देते हैं। फिर h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जो h है ना वो बहुत ही छोटा स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। इतना छोटा है कि हम स्क्वायर अगर कर दें, जैसे h स्क्वायर h क्यूब, ये सब 0 के बराबर होगा लगभग, ठीक है। सिर्फ h का अस्तित्व है, h का कोई पावर, बहुत छोटा क्वांटिटी है, उसको पावर कर दोगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, इतना छोटा हो जाएगा कि वो डिलीट हो जाएगा, दैट इज वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए h स्क्वायर h क्यूब जहाँ दिखे वो सब वैल्यू डायरेक्ट 0 कर देंगे, ठीक है। बस h तक का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल और सेम कैसे है, कैसे दोनों डेराइव हुआ, इसको हम अलग से हिंट कर दे रहे हैं। देखो जैसा कि हम देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब यहां पर हम क्या करेंगे ना, पुट कर देते हैं x इक्वल टू a माइनस एच, पुट x इक्वल टू a माइनस एच। तो देखो h टेंस टू 0 एज x टेंस टू a, पुट x टेंस टू क्या h टेंस टू 0 एज x टेंस टू a, ठीक है। तो वापस से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट था यहीं पर लिखते हैं, नहीं यहाँ पर दूसरा हम राइट हैंड लिमिट समझा लेंगे। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट था हमारा वो था क्या, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। इसको क्या लिखोगे अब, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। यहाँ पर फिर से समझा दे। तो जैसे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट था लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो इसी में हम x के जगह पर a माइनस एच पुट किए। तो a माइनस एच पुट करने के कारण अब हम क्या करेंगे, h अगर 0 करेंगे तो x क्या होगा, a। देख लो यहाँ h 0 होगा तो x क्या होगा, a, या x a होगा तो h क्या होगा, 0, एक ही बात हुआ। इसलिए लिखे h टेंस टू 0 एज x टेंस टू a। तब लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, अब x टेंस टू a माइनस को h टेंस टू 0 लिखते हैं यहाँ पे लिखे हुए, और x के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस एच, तो f ऑफ a माइनस एच, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया था यहाँ पर, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट को भी सेम तरीका से समझा सकते हो, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या था हमारा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर तुम पुट करोगे x इक्वल टू a प्लस एच। यहाँ देखो h टेंस टू 0 एज x टेंस टू a, तो जो राइट हैंड लिमिट होगा वो हमारा था a प्लस एफ एक्स। इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। इसको अच्छा से याद रखना, ये कंटिन्यूटी में भी काम आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और लिमिट में भी काम आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये राइट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, या सिर्फ लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। दोनों ही राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बता दें, ठीक है।
तो ये था हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो कुछ हम लोग फार्मूला में चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2, इसको चेक करना है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 माइनस मतलब 2 ही होता है लगभग, ठीक है, 4। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ये भी 2 का स्क्वायर ही होगा, मतलब 2 प्लस मतलब 4 प्लस होगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों फाइनाइट और इक्वल है, ठीक है। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है 4 है ना, और लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है 4, इसीलिए 4 हो रहा है। अगर लेफ्ट हैंड अलग आता है राइट हैंड अलग आता है तो वैल्यू 4 मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर। और इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो तुम लोग एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ जानते ही हो, देखो सॉरी 2 पे 4 मिल रहा है ना, एग्जैक्ट 2 पर तो जो भी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो कंप्लीट एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम बना रहे हैं, बट 2 के आसपास, 2 के जस्ट बाद जस्ट पहले क्या है 4 के आसपास हो रहा है। ये अलग बात है कि यहाँ 2 पर भी फंक्शन डिफाइंड है, F2 भी 4 हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये चीज़ कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को F2 से कोई मतलब नहीं, एग्जैक्ट 2 पर क्या वैल्यू हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देखना है हम लोग को, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, इस पर लिमिट हम लोग को टेस्ट करना है बॉक्स एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब यहां पर देखो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, इसको हम लोग एच वाला मेथड से भी लिख सकते थे, ठीक है। एच वाला से बना दे, कैसे बनाना है देखो बता देते, दोनों को एच वाला मेथड से, बाद में हम एक ही मेथड लिखेंगे, अभी शुरू में दोनों बता देते हैं, ठीक है। हम छोटा छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ठीक से, बड़ा एग्जांपल तो क्वेश्चन बढ़ेगा ही बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना है सही से, ठीक है। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट जो था हमारा क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 2 ना, क्लियर। लिमिट x टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, अब 0 पुट करोगे तो क्या देगा 4, लेकिन ये रिजल्ट एक्चुअली में 4 माइनस हो रहा है क्योंकि 2 से थोड़ा कम का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 से थोड़ा कम वैल्यू। ऐसे भी देखो ना 2 से थोड़ा कम पर क्या मिल रहा है 4 से थोड़ा कम मिल रहा है, और 2 से थोड़ा अधिक पे क्या मिल रहा है 4 से थोड़ा अधिक मिलेगा, ठीक है। मतलब सोचना ये है कि ये जो है ना 4 माइनस आ रहा है, नोट एग्जैक्टली 4, ठीक है। वही अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना 2 प्लस एच, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये भी आपका, ये तो h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे ना 4, लेकिन रिजल्ट 4 प्लस आ रहा है, नहीं इसका जो वैल्यू होगा वो 4 प्लस होगा बेसिकली, ठीक है। ये मन में सोचना, लिखना नहीं है, 4 माइनस या 4 प्लस 4 ही होता है, नहीं 4 माइनस मतलब क्या 4 के जस्ट पहले, एकदम 4 के करीब है, 4 प्लस मतलब क्या होगा 4 के जस्ट बाद, वो भी 4 ही है ना। जो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं वो समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बता दे रहे हैं हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट एंड इक्वल टू क्या चीज 4, एंड लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो एग्जिस्ट करेगा लिमिट तो कोई ना कोई वैल्यू देगा है ना, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं देगा, समझ गया। चलो आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना, एट एक्स इक्वल टू मान लो 3 ले लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले वो वाला मेथड लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स टेंस टू 3 माइनस ऑफ बॉक्स एक्स, 3 से थोड़ा कम का बॉक्स निकालोगे, बॉक्स मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 2 देता है नहीं। और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस और बॉक्स एक्स, 3 प्लस का बॉक्स क्या होगा 3 से थोड़ा ज्यादा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3 होता है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए लिमिट एक्स टेंस टू 3 और बॉक्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग आ रहा है इसका, ठीक है। इसको दूसरा मेथड से भी हम समझा दे रहे हैं, फिर ग्राफ से भी समझा देंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच, a माइनस एच ना, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच का बॉक्स। अब अभी भी बताए थे कि h इज द वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, जो भी कोई क्वांटिटी स्मॉल होता है ना वो पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो अब 3 में से थोड़ा क्वांटिटी घट रहा है, थोड़ा घट रहा है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी, क्या 3 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 3 से थोड़ा कम होगा तो बॉक्स क्या होगा 2 ना, 2 से 3 के बीच नंबर लाई करेगा, इसलिए बॉक्स 2 हो। यहाँ भी आए थे को लेफ्ट हैंड लिमिट 2 और यहाँ भी आया लेफ्ट हैंड लिमिट 2, दोनों मेथड को समझना, क्योंकि आगे जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी पढ़ोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन में एच वाला मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कशन करना होता है, इसलिए दोनों मेथड को इक्वली हम समझा रहे हैं। चलो देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ 2 नहीं, यहाँ 3 है ना बेटा, क्योंकि हम लोग को 3 पर निकालना, 2 पर निकालना तो 2 लिखते हैं, बॉक्स ऑफ क्या हो गया 3 प्लस h। अब 3 में थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब जो स्मॉल क्वांटिटी है ना वो ऐड हो रहा है, तो 3 से 4 के बीच नंबर जाएगा ये, जिसका बॉक्स क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका ग्राफ भी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसी कारण लिमिट x टेंस टू 3 और बॉक्स x डज नॉट एग्जिस्ट, x टेंस टू 3 बॉक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ तुम ग्राफ से भी फील कर सकते हो कैसे हो रहा है, ग्राफ इसलिए सिखाए थे कि हम सब कुछ को ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ बनाते हैं 0 से 1 के लिए क्या होता है 0, 1 से 2 के लिए क्या होता है 1, 2 से 3 के लिए क्या होता है 2, फिर 3 से 4 के लिए क्या होता है 4, 3 से 4 के लिए 3 होगा, ठीक है। और हम लोगों को देखना है 3 के आसपास, और -1 0 के लिए क्या होगा -1, ये तो ग्राफ तुम लोग जानते ही थे, है ना, स्टेप फंक्शन था। अब यहाँ पर देखो 3 के आसपास पे 3 के जस्ट पहले क्या मिल रहा है 2, है ना, यहाँ मिलेगा, और 3 के जस्ट बाद क्या मिला, जंप करके 3 पर, तो एग्जैक्टली 3 पर जो है फंक्शन 3 मिल रहा है, लेकिन 3 के जस्ट पहले जस्ट बाद फंक्शन अलग अलग मिल रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बॉक्स एक्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर यही हम देते लिमिट x टेंस टू 3/2 और बॉक्स x, ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 3/2 यहाँ पर लाई करेगा नहीं, तो 3/2 के जस्ट पहले जस्ट बाद दोनों ही 1 होगा। यहाँ पर अगर हम समझें इसको, हिंट करें, ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस और बॉक्स x, 3/2 के जस्ट पहले तो क्या होगा 1, और राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस ऑफ बॉक्स x। 3/2 से थोड़ा बाद भी होगा तो ये भी 1 से 2 के बीच ही होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसीलिए बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 3/2 ऑफ बॉक्स x ये एग्जिस्ट करता है। समझ गया ना? तो ये नहीं कि बॉक्स x अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हर जगह नहीं करेगा, इंटीग्रल पॉइंट पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट किसी भी फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट करेगा लिमिट, ठीक है। इंटीग्रल पॉइंट पे इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पे ग्राफ जंप कर जा रहा है, देख रहे हो ना। 2 से पहले क्या था 1, 2 के बाद 2 हो गया, 3 के पहले तक क्या था 2 और 3 के जस्ट बाद क्या हो गया 4, जंप कर रहा है। इसलिए इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी जगह करेगा। तो अब एच वाला मेथड से या किसी एक मेथड से ही हम लोग और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। fx is equal to mod of x minus 2 by x minus 2 at x equal to 2। यहां पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम फास्ट बनाएंगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ क्या चीज, मॉड ऑफ x माइनस 2 बाय x माइनस 2। तो देखो बेटा 2 से थोड़ा कम के लिए जो मॉड होगा, जैसा कि हम पढ़े थे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, x होता है कब, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस x होगा कब, जब x इज लेस देन 0। ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट होगा ये 2 से थोड़ा कम के लिए अगर हम डालेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के लिए, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये -1 देगा, नहीं दोनों कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। माइनस क्यों देगा, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव है तो मॉडुलस के बाहर माइनस निकलता है, ऐसा बताए थे नहीं। बट राइट हैंड लिमिट अगर निकालोगे, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो 2 प्लस पर अगर वैल्यू निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब ये x माइनस 2 देगा अपॉन x माइनस 2, कैंसिल हो क्या देगा 1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +1। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट x टेंस टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 2 के अलावा भी नहीं करेगा, 2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 के अलावा हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा ये लिमिट। तो जैसे ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ, देखो बताते हैं। ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड बाय x माइनस 2। तो 2 से ज़्यादा कुछ भी रहेगा ना, इसके लिए y इक्वल टू 1 मिलेगा, और 2 से कम कुछ भी रहेगा तो y इक्वल टू -1 मिलेगा। एग्जैक्ट 2 पर अनडिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ये ग्राफ है इसका, ठीक है। अब देखिए तो 2 के जस्ट पहले क्या है -1, जस्ट बाद क्या है +1। अब 2 के अलावे तुम अगर 3 पर निकालोगे या 1 पर निकालोगे या 0 पर, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, देख ही रहा है ग्राफ में। यानी कि अगर इसी एग्जांपल में हम देते लिमिट x टेंस टू 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 बाय x माइनस 2, ये एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल टू क्या, 3 पुट कर दो, 3 माइनस 2 1, 1 बाय 1 1, ठीक है, इक्वल टू 1। समझ गया ना? तो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना इसका, उस पर एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो x माइनस 3 बाय x माइनस 3 करते तब 3 पर वो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब जगह एग्जिस्ट करता, ऐसा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखो fx इक्वल टू, अगर हम ले ले वन अपॉन एक्स, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1 बाय x, 0 माइनस ऑफ 1 बाय x,
इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1 बाई ए 0 माइनस देगा, इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो एक भी साइड का अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो यहाँ से भी रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट कुछ भी आएगा, मान लो पॉजिटिव मतलब कांस्टेंट आएगा, मतलब कि फाइनाइट वैल्यू आएगा या इनफाइनाइट, इक्वल तो नहीं हो सकता है ना वो, इसलिए नहीं भी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट तो काम चल गया हमारा। ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल देते हैं, x टेंस टू 0 प्लस ऑफ 1 बाई एक्स, 0 प्लस निकालोगे तो 1 बाई 0 प्लस हो गया, दैट इज इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं है और फाइनाइट भी तो नहीं है ना। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो इसका हम ग्राफ भी बना दे रहे हैं 1 बाई एक्स का, हम लोग पहले से जानते हैं। ग्राफ वाला पोर्शन को थोड़ा देख लेना, ठीक है, तुम लोग भी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी ग्राफ वाला पोर्शन को एक बार देख लेगा, बेसिक ग्राफ कम से कम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी पड़ेगा तो बेसिक ग्राफ जानना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 प्लस पर क्या मिल रहा है ग्राफ में, देखो 0 प्लस पर इन्फिनिटी मिल रहा है, 0 के जस्ट पहले क्या मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी, एग्जैक्टली 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है, वही चीज़ वहाँ पर दिखा था। तो ये 0 पर सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर 1 पर या 2 पर पूछेगा ना तो एग्जिस्ट करेगा हमेशा। ठीक है, अगर पूछेगा लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ 1 बाई एक्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ना, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू कितना 1 बाई 2, बिकॉज 2 पुट कर दोगे तो 1 बाई 2 देगा, है ना। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इन्फिनिटी देगा, बिकॉज 0 माइनस भी करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या देगा 0 प्लस ही देगा। और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑल्सो इन्फिनिटी। ये दोनों इक्वल तो है, लेकिन जो हम अभी बताए थे कॉन्सेप्ट कि फाइनाइट होना चाहिए वो तो नहीं है ना। हियर कुछ लोग इसको क्या है लिमिट एग्जिस्ट मान लेगा, जो लोग के पास वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जो लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट करना जानता है, वो लोग इसको गलत बना सकता है। यहाँ पर देखो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, नॉट इज इक्वल टू फाइनाइट, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे भी बेटा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को हम इक्वल नहीं कर सकते, दो इन्फिनिटी जो है ना, चूंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं ना कि उसका एक फिक्स हम लोग करेंगे, है ना, मेजरमेंट करेंगे। इन्फिनिटी जस्ट एक सिंबल है, जितना बड़ा तुम नंबर कह दो उससे भी बड़ा उसका एक सिंबल है, तो उसमें कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना, इसलिए इसका ग्राफ भी तुम देखोगे तो ऐसा ग्राफ हो रहा है। 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्राफ तुम लोग जानते ही हो इस प्रकार होता है। यहाँ देखो 0 प्लस पे इन्फिनिटी, 0 माइनस पर भी क्या मिल रहा है इन्फिनिटी, मिल तो रहा है, लेकिन जो है सो इन्फिनिटी, दो इन्फिनिटी को हम इक्वल नहीं कर सकते, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट इसका नहीं कर रहा है। हालांकि 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, जैसे 1 निकालो 2 निकालो 3 निकालो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, कोई इशू ही नहीं है, एंड इक्वल टू कितना 1, है ना बेटा। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये सब, है ना, इसको आप लोग अच्छे से समझना। कुछ बात हम अभी बता रहे हैं, जैसे कि सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इस हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दे रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, ये जेई वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे हम जेई वाला में कुछ आगे वीडियोस ऐड करेंगे, कुछ क्या बहुत सारा वीडियोज ऐड करेंगे। बोर्ड लेवल वाले में ये वीडियोस, और इसके बाद चूंकि आज हम फार्मूला में शायद नहीं आ पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, तो एक और वीडियो हम देंगे, लिमिट कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद 3-4 और वीडियो आएगा, तब जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट। ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता भी है, प्लस स्कोरिंग टॉपिक होता है। इक्वल टू 1, अब देखो जैसे कि हम मन में ये क्वेश्चन आता होगा बच्चे का, भाई आप बार बार ये बात बोल रहे हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइनाइट होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो बहुत सारे ऐसे लिमिट के क्वेश्चंस आप लोग बनाए होंगे या देखे होंगे जिसका आंसर इन्फिनिटी रहता है। तो फिर कैसे इन्फिनिटी आंसर आ सकता है किसी लिमिट का? तो किसी भी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी उसी केस में सिर्फ आ सकता है जब लिमिट वन साइडेड हो, दैट इज सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो या सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालना हो। ठीक है, जहां कंपेयर करना होगा उसका लिमिट कभी भी इन्फिनिटी नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ नोट में बता दे रहे बात। वन साइडेड लिमिट, जैसे अगर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ ln x, तो यहां कंपेयर नहीं करना, 0 प्लस निकालना है सिर्फ, तो ये रिजल्ट जो है माइनस इन्फिनिटी होता है। और ये कहां से, ग्राफ से भी तुम देख लो, ln x से ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, 1 पर 0 होता है, 0 प्लस पर क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ लेफ्ट, ये राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं, निकालना ही, लेफ्ट हैंड लिमिट का तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस करोगे तो लॉग का इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, जो कि संभव भी नहीं है। लॉग का इनपुट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इस प्रकार वन साइडेड लिमिट का आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दे सकता है। कुछ और एग्जांपल हम करवा दे रहे हैं वन साइडेड लिमिट का। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ लॉग x माइनस 1 ऑन द बेस 1/2, इसका रिजल्ट इन्फिनिटी होगा। इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है। ये 1 है, और ये 2 है। ठीक है ना, तो 1 प्लस पर देखो क्या मिला, इन्फिनिटी, इसीलिए इन्फिनिटी। यहाँ वन साइडेड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट ये भी है, तो दोनों राइट हैंड लिमिट ही हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ एग्जांपल समझा रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ 1/x माइनस 2, तो ये रिजल्ट देगा माइनस इन्फिनिटी। ये वन साइडेड लिमिट है और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, चूंकि 2 माइनस निकालना है। ठीक है, और ऐसे ग्राफ भी बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ हम लोग पढ़े थे, 1 2 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा ऐसा ग्राफ, और ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है ना, 2 से जस्ट पहले क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ये एसिम्पटोट है ना। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करवाते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 2, तो रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। अब टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ऑलरेडी, क्योंकि इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी प्लस तो संभव नहीं ना। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, जितना बड़ा तुम नंबर कह दो उससे भी बड़ा, तो इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है, तो इन्फिनिटी से थोड़ा कम ही तक रहता है ना, एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो होता नहीं, और इन्फिनिटी प्लस तो पॉसिबल ही नहीं। इन्फिनिटी प्लस होता तभी तो राइट हैंड लिमिट होता है, इसलिए बढ़ते 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 इन्फिनिटी जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को मेंटेन रखेगा। ठीक है, वही अगर पूछेगा कि भाई लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ x स्क्वायर ऑल्सो इन्फिनिटी, दिस इज ओनली राइट हैंड लिमिट, है ना। इसका ग्राफ बनाओगे तो तुम जानते ही x स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो माइनस इन्फिनिटी अगर x करोगे तो y क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना। तो ये वन साइडेड लिमिट के केस में ना जो है रिजल्ट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। कभी भी फाइनाइट के केस में, जैसे कि x टेंस टू 2 या x टेंस टू 5 वाला में
रिजल्ट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आता, और आएगा भी तो वन साइडेड रहेगा। जैसे 5 प्लस सिर्फ निकालना होगा या 5 माइनस निकालना होगा तो वहाँ आ सकता है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर दिए, इतना डिटेल में इसमें करना नहीं था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का था लिमिट का एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कैसे नहीं करेगा, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, इसको समझना सही से। चलो आगे पढ़ते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म, व्हाट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी पर जो भी कोई लिमिट का क्वेश्चन होगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म पर ही रहता है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म पर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, ठीक है, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, 0 by 0 is only an indeterminate form. Indeterminate form, but for working rule there are 7 types. सात प्रकार का वर्किंग रूल के लिए होता है, बाकी सब टाइप्स को भी हम लोग 0 by 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन फॉर्म ये है 0 by 0, ठीक है। तो 7 टाइप्स का कौन कौन सा होता है ये हम यहाँ से अलग से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। जैसे 0 by 0 तो पता ही है तुमको, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। बट इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई 0 by 0 कभी कभी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं भी होता है, ठीक है। कब होगा कब नहीं होगा वो हम समझा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, समझना ठीक से। अगर एग्जैक्ट 0 बाय टेंस टू 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्योंकि 0 में टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। एग्जैक्टली 0 में अगर नॉट इक्वल टू 0 कोई क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर टेंस टू 0 बाय एग्जैक्ट 0 रहेगा तब अनडिफाइंड होगा। तुम जानते हो किसी भी नंबर में हम एग्जैक्ट 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी नंबर में एग्जैक्ट 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 5 है, 5 में 0 से डिवाइड मतलब देखो 5 फ्रूट्स है मान लो तुम्हारे पास, और तुम 5 फ्रेंड में बांट के खाओगे तो कितना कितना होगा, एक एक सबको मिलेगा। और अगर नहीं बांटोगे, 5 फ्रूट्स को कहीं नहीं बांटोगे, तुम अपने पास ही रख लोगे तो एक से तो ऑलरेडी डिवाइड है ना, मतलब सारा का सारा फ्रूट्स तुम्हारे पास है। अब इमेजिन करो किसी मतलब कि 5 फ्रूट्स को 0 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये एक मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, फ्रूट्स को डिवाइड किए और 0 पार्ट मतलब कहीं भी नहीं दिख रहा है कहाँ बट गया, मतलब फ्रूट बटा तो दिखना चाहिए ना कितना पार्ट में बटा है, मतलब 0 पार्ट में बटना मतलब फ्रूट बटा और वो विलुप्त हो गया है ना, खत्म हो गया, तो ये संभव नहीं है ना। इसलिए 0 से डिवाइड करना मीनिंगलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। जो हम लोगों को पढ़ना है, और एक और बात बताते हैं, एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 ये भी अनडिफाइंड होगा। जो हम लोगों को पढ़ना वो ये रहेगा, है ना, टेंस टू 0 बाय टेंस टू 0, ठीक है। क्वेश्चन इस पे रहता है, ये है इंडिटरमिनेट फॉर्म बेसिकली, ठीक है, दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। शॉर्ट में IF लिखेंगे हम, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो इस फॉर्मेट पे रहेगा, इसके अलावा किसी फॉर्मेट पे रहेगा तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 कर देंगे, ठीक है, वो मतलब उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, फॉर्मूला से। समझ गया ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0, मान लो sin x बाय x, अभी फॉर्मूला बताएंगे इसका। अब ये टेंस टू 0 बाय टेंस टू 0, इसका वैल्यू 1 होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, आगे बताएंगे फॉर्मूला कैसे 1 हुआ है, ठीक है ना। पिछला ही क्वेश्चन करे थे x टेंस टू 2 x² माइनस 4 बाय x माइनस 2, इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है, ठीक है।
एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय एक्स माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 ए एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 फार्मूला हो, तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यानी 2 इंटू 2 कितना मिलेगा 4। तो लिमिट का जो भी फार्मूला लगता है या बनता है सब 0/0 का फॉर्म देख रहे हो ना, तो उसके लिए फार्मूला है। लेकिन इस पर एक क्वेश्चन शीट में तुम लोग को मिलेगा जो कि इस फॉर्मेट पे है, एग्जैक्ट 0/10 तो उसमें कोई लिमिट का फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर लिखना 0। हम खोजते हैं अभी ये क्वेश्चन पे, इस पे एक एग्जांपल करवा देते हैं तुम लोग को, ठीक है। नोट करो जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन का बात है, जो अभी नोट बताया था ना उस पर डिपेंड क्वेश्चन है, और ये एनडीए में पूछा हुआ अभी, एनडीए 2005 में, ठीक है। सीट में 103 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, सीट मिलेगा लिमिट का। वैसे भी ऐप पर सीट सारा अपलोड कर दिए, जिसको जो सीट चाहिए वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0, ठीक है। ये 4 ऑप्शन इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो 0 पुट करोगे आप तो 1 और -1 का मॉड क्या होता है 1 1 1 2 -2 0 और नीचे भी 0 0/0 का फॉर्म है। लेकिन अभी सोचना है कि टेंस टू 0/10 है या एग्जैक्ट 0/0 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो फॉर्मेट है, अगर हम 0 प्लस करते हैं तो ये रिजल्ट क्या देगा 1 प्लस, और ये रिजल्ट क्या देगा 1 से थोड़ा कम, दोनों बैलेंस होकर के एग्जैक्ट 2 बना लेगा। तो 2 - 2 क्या होगा एग्जैक्ट 0, यानी ऊपर हो रहा है एग्जैक्ट 0 और नीचे हो रहा है टेंस टू 0। इसमें लिमिट सॉल्व नहीं करना, सीधे 0 हो जाएगा, ठीक है। जो हम नोट बताए थे नोट फर्स्ट, वो डायरेक्ट यूज हो गया इस क्वेश्चन, देख रहे हो ना। तो ऐसे ये रेयर है, मतलब 1-2% केस में इस तरह से आता है, 99% 98% क्वेश्चन में फार्मूला ही आता है, ठीक है। टेंस टू 0/10 ही का फॉर्म रहता है। ये फॉर्मेट ही मेन फॉर्म लिमिट के लिए, ठीक है। बाकी फॉर्मेट पे रहेगा तो डायरेक्ट आंसर लिखना, मतलब उसको लिमिट का फॉर्मूलाज वगैरह सब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर समझ गए। तो लिमिट का कोई भी फॉर्मूला लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वगैरह से हम यहाँ लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ चूंकि एग्जैक्ट 0/10 हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हम इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ रहे थे, सेकेंड नंबर देखते हैं, ठीक है। 0/0 हो गया, उसके बाद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये तो ऑलरेडी टेंस टू, इसमें कोई नोट भी नहीं आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी कभी भी एग्जैक्ट होता ही नहीं है, बट इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर रहेगा कोई क्वेश्चन तो इसको 1/0 बाय 1/0 लिख सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल ऑर्डर क्या हो जाएगा 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, नहीं। यानी कोई इन्फिनिटी क्वेश्चन को हम चाहें तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो लिमिट x टेंस टू π/2 10x बाई sec x, अभी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, नहीं। π/2 पे 10 भी इन्फिनिटी और sec भी इन्फिनिटी। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बट हम फार्मूला को चेंज करने का तरीका होता है। x टेंस टू π/2, इसको उल्टाओगे तो क्या ये नीचे आ जाएगा cot, ये cos, यानी cos x ऊपर जाएगा और cot x नीचे आ जाएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये था तुम्हारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट, बट ये किस फॉर्म में आ गया 0/0 का फॉर्मेट में आ गया, नहीं। यहाँ लिख देते हैं ये फॉर्मेट 0/0 में कन्वर्ट। अब बाकी कैसे बनेगा उसके लिए आगे फॉर्मूला जाएगा तो वहाँ से बनाना, ठीक है। तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को चाहे तो हम लोग 0/0 फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी बताए भी थे कि 0/0 ही एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, बाकी सारा फॉर्म को हम कन्वर्ट करके 0/0 के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। थर्ड नंबर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी।
अभी अभी इसका यूज किए थे हम, दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इन्फिनिटी आया था, अगर वो दोनों इक्वल होता तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या लिखते, जीरो। लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इसके बाद इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कह नहीं सकते क्या होगा, इनडिटर्मिनेट मतलब इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते क्या हो, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसी कारण इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज करेंगे तो रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, इस कारण से इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसको समझना है सही से। तो इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तब देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना बेटा, इसको चाहो तो तुम 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0 कर लो, यानी 1 माइनस 1 बाई 0 मतलब क्या होगा, 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी समझा देते इस पर भी कोई नोट नहीं है। जैसे x टेंस टू, यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, पाई बाई 2 tan x माइनस sec x, ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा लिमिट का, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में लिमिट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। अब हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मूला अगर नहीं जानते तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan x को क्या लिखोगे आप, sin x बाई cos x माइनस 1 बाई cos x, और इसको कैलकुलेट करोगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sin x माइनस 1 अपॉन cos x, अभी क्या फॉर्म हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म हो गया ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म को 0 बाई 0 कन्वर्ट कर दें, इसके बाद कैसे बनाएंगे वो आगे बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, अभी हम लिमिट तो पढ़ ही रहे हैं ना, अभी तो लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक। थर्ड के बाद फोर्थ इंटीग्रेट फॉर्म क्या होता है, ये देखो, इन्फिनिटी के पावर 0, ये एक फॉर्मेट है इंटीग्रेट फॉर्म का, ठीक है। इसको 0 बाई 0 में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इन्फिनिटी की पावर 0 है तो इन्फिनिटी की पावर क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को तो 0 बाई 0 में जानते हैं कन्वर्ट करना, सारे केस को 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक नोट हम बता दे रहे हैं, अगर नोट नंबर ए, अगर इन्फिनिटी के पावर एग्जैक्ट 0 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी की पावर 0 प्लस रहेगा तो ये इन्फिनिटी देगा, ये भी नहीं है इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर इन्फिनिटी की पावर 0 माइनस देगा तब ये हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, नेगेटिव पावर हो गया तब ये 0 हो जाएगा। तो देखो हल्का सा फर्क की, 0 प्लस पे इन्फिनिटी और 0 माइनस पे क्या आ गया 0, तो कहाँ इन्फिनिटी कहाँ 0, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, नहीं, यानी अगर वैल्यू में थोड़ा चेंज करें तो जो आउटपुट होगा उसमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखे तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म का साइन होता है, ठीक है, उसी को इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। मतलब 0 से थोड़ा बहुत हम चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल होगा कि क्या होगा इस पर, ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा बेसिकली वो इस पे होगा, इन्फिनिटी टू द पावर टेंस टू 0, ठीक है ना, टेंस टू 0 जिसमें रहेगा वो फॉर्म होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चंस वगैरह सब देखेंगे सब पे आगे ना। 5 नंबर देखो, 0 टू द पावर 0, एक और 0 इंटू इन्फिनिटी पर बताते हैं, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन में लोग जो है 0 के पावर इन्फिनिटी को भी इंडिटरमिनेट फॉर्म कर देता है, ठीक है, जबकि ये नहीं है, इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, ऐसा इसलिए क्योंकि 0 प्लस पे भी इन्फिनिटी करोगे तो 0 ही होगा, और 0 माइनस पे भी इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी हल्का सा चेंज करने पे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। मतलब ये हम इसलिए बता दें, कंफ्यूजन में लोग जो इन्फिनिटी के पावर 0 है ना, 0 के पावर इन्फिनिटी को भी इंडिटरमिनेट फॉर्म मान लेता है ना, तो वो गलती नहीं करना है। चलो 5 नंबर देखते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी था हमारा, ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू 1 बाई 0, मतलब क्या होगा 0 बाई 0 फॉर्म कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले एक नोट बता देते हैं, इसमें भी नोट ए, अगर एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी रहेगा जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर 0 प्लस इंटू इन्फिनिटी रहेगा तो ये रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। अगर 0 माइनस इंटू इन्फिनिटी रहेगा तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये भी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग का रहेगा किसमें, टेंस टू 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ऑलरेडी टेंस टू होता है, ठीक है, इन्फिनिटी एग्जैक्ट होता ही नहीं है। दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट पर रहेगा जब भी रहेगा। तो इसके अलावा किसी फॉर्मेट पर रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उसमें लिमिट का फार्मूला सूट नहीं करेगा, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल हम समझा दे रहे थे। लिमिट x टेंस टू, मान लो π/2 ही लेते हैं, cos x इंटू टेन एक्स। अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, नहीं, इसको 0/0 में कन्वर्ट करके बनाओ, x टेंस टू π/2 cos x, 10 को उल्टा दो cot x हो जाएगा, नहीं। अब ये फॉर्मेट हो गया 0/0। अब बनेगा कैसे वो आगे पता चलेगा, ठीक है। हम 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्मेट को 0/0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी फार्मूला आगे पढ़ेंगे लिमिट के लिए। अभी हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े हैं कुछ भी, ठीक है, बेसिक कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग लिमिट का। सिक्स नंबर 0 to the power 0, दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। इसमें कुछ नोट्स बता दे रहे, देखो अगर हम एग्जैक्ट 0 टू दी पावर टेंस टू 0 लिखेंगे जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर टेंस टू 0 टू दी पावर एग्जैक्ट 0 लिखेंगे जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला रहेगा टेंस टू 0 टू दी पावर टेंस टू 0, दिस इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अभी बस फॉर्मेट बता रहे, ठीक है। 7 नंबर जो है वो 1 के पावर इन्फिनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1 के पावर इन्फिनिटी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे 0/0 के फॉर्म में, देखो 1 के पावर इन्फिनिटी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर log बेस e ऑफ 1 के पावर इन्फिनिटी, मतलब क्या होगा e टू दी पावर इन्फिनिटी इंटू log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, e की पावर इन्फिनिटी इंटू 0, ठीक है। तो अब इसको तो कन्वर्ट करना जानते हैं, यानी e की पावर 0/0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जब भी आएगा तो e के फॉर्म में आएगा। और कांस्टेंट में कोई भी आएगा तो मान लो अगर 0/0 का फॉर्म आया e के पावर में और उस लिमिट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। 1 के अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो e के फॉर्म में इसका आंसर आएगा 1 के पावर इन्फिनिटी वाला का, ठीक है। और या कांस्टेंट में कुछ आएगा तो वो 1 ही आ सकता है, क्योंकि अगर e के पावर 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा 1, और e के पावर 0 के अलावा कुछ अगर आ जाएगा तो e के फॉर्म में ना रिजल्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इस पर भी कुछ नोट्स है, इसको देख लो तुम लोग। देखो अगर एग्जैक्ट 1 के पावर इन्फिनिटी देगा तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होता है 1। अगर 1 प्लस के पावर इन्फिनिटी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा इन्फिनिटी। अगर 1 माइनस के पावर इन्फिनिटी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1 से थोड़ा कम पे पावर इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो ये सारा हम लोग का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला है। अगर टेंस टू 1 के पावर इन्फिनिटी करेंगे तब ये होगा इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट पे होगा, इसी को सॉल्व करना है, समझ गया ना। अगर 1 माइनस या 1 प्लस सब रहेगा तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, उसको कुछ सॉल्व नहीं करना, ठीक है, समझ गया ना। क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि 1 से थोड़ा बाद अगर रखते हैं इन्फिनिटी आ रहा है, थोड़ा 1 के पहले रखते हैं, 1 से कम मतलब क्या, 1 से कम पे पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा, और पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1/2 के पावर 2 करो, 1/4 पावर 3 करो, 1/8 पावर 4 करो, 1/16 घटते जा रहा है ना। पावर 5 करो, 1/32 पावर 6 करो, 1/64 है ना, एंड सो ऑन, चलते जाएगा। पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो क्या होगा 1/∞ 0 हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा नोट हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, इसको अलग से तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। किसी नंबर में अगर हम एग्जैक्ट 0 से डिवाइड करेंगे, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है,
बात को ध्यान रखना। और किसी नंबर में अगर हम 0 प्लस से डिवाइड करेंगे, 0 प्लस से डिवाइड करना मतलब क्या हो गया, 5/0.000 बहुत सारा इन्फिनाइट जीरो दे के 1 डाल देंगे, ठीक है, अरबों खरबों जीरो दे के 1 डाल देंगे, जस्ट जीरो के थोड़ा बाद है नहीं, तो ये उल्टेगा ना, तो 5 पर उतना ही जीरो देगा, जस्ट ये रिजल्ट टेंस टू इन्फिनिटी देगा, ठीक है। अगर हम किसी नंबर में 0 माइनस से डिवाइड करेंगे, ये रिजल्ट होगा जैसे 5 में क्या होगा, माइनस ऑफ 0.0000 बहुत सारा जीरो डाल के 1 डाल दो, ये रिजल्ट होगा माइनस ऑफ 5 पर उतना जीरो, ठीक है, जस्ट टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, जस्ट टेंस टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं लिमिट में, ठीक है। आप लोग अच्छे से रिवाइज करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी हम फार्मूला नहीं बताएं, बोर्ड वाले को भी एक और क्लास करना होगा लिमिट में, तब हम कंटिन्यूटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोर्ड वाले के लिए शायद 2 क्लास करने के बाद लिमिट नहीं पढ़ना है, उसको कंटिन्यूटी से आप लोगों का क्लास जो है वहाँ से कैलकुलस मेनली स्टार्ट होता है। लेकिन जेई वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 2 लेक्चर, यानी ये 2 लेक्चर के बाद उसमें 4 लेक्चर शायद और पढ़ाएंगे, तब आप लोगों का आईआईटी का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो हम जो चीज़ें पढ़ाए हैं वो डिटेल में पढ़ाए हैं बेसिक लेवल को, तो जो जेई वाले लोग हैं वो लोग भी इसको अच्छे से समझेंगे, और बोर्ड वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो लिमिट में 2 लेक्चर बोर्ड के लिए होगा, उसके बाद जो है हम लोग का कंटिन्यूटी जो कि 12th का हम लोग का सिलेबस है, लिमिट 12th का सिलेबस नहीं 11th का है, लेकिन बिना लिमिट पढ़े हम कंटिन्यूटी को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए लिमिट पढ़ के ही कंटिन्यूटी बनाएंगे तो हम लोग को समझ में ठीक से आएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आगे हम इसके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।